सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कर्म कांडी, ज्ञानी, जोगी और भगत। इन सब में क्या फर्क होता है? तो कर्म कांडी, ज्ञानी, योगी और भक्त में क्या फर्क है समझेंगे। परमपिता परमात्मा के तीन रूप होते हैं। पहला रूप जो सचखंड में विराजमान निर्गुण निराकार, उसको कहते हैं निर्विशेष, कि उसमें रज तम सत गुण नहीं है, निर्गुण, कोई उसका आकार नहीं, मन बुद्धि इंद्रियां काम क्रोध लोभ अहंकार, कोई उसमें विकार नहीं, तो उसको निराकार कहता है कि हर तरह से आकार से वो रहित है। निरा आकार निर्गुण निर्विशेष, उसकी कोई विशेषता नहीं, आंख कान मुंह, जब उसमें कोई विशेष गुण नहीं है क्योंकि वो निराकार है। तो वो ज्योत स्वरूप है, सचखंड में विराजमान है। ये पहला रूप भगवान का, तो इसको ब्रह्म कहते हैं। अपनी सत्ता की रक्षा करना, सर्वव्यापक होके हुकूमत की और सृष्टि को टिकाए रखना, सर्वव्यापक होके अपने आप से आनंदित रहना, ये दो ही शक्तियां इस रूप में भगवान की प्रकट होती है। शक्तियां सब है ब्रह्म में, लेकिन इसमें सिर्फ ये दो शक्तियों को ही भगवान जब ब्रह्म प्रकट करता है। दूसरा रूप है परमात्मा का, जिसमें भगवान निराकार और साकार दोनों रूप में उसकी पूजा होती है, और उसको वैकुंठ धाम के परमात्मा विष्णु, जब महाविष्णु कहा जाता है। और तीसरा भगवत रूप है राम कृष्ण का। अब एक ही भगवान के ये तीनों रूप है, ना कि तीन भगवान है। जैसे पानी को जमा दिया बर्फ हो गया, और पानी को तपा दिया तो वाटर वेपर हो गए, हीट दे दिया तो फ्रीजर में लगा दिया, ठंडा कर दिया तो अब बर्फ, पानी और भाप ये एक ही चीज है तीनों, पर उनका नाम बदल गया। ऐसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये एक ही परमात्मा के तीन रूप हैं। तो उस ब्रह्म की पूजा के जो उपासक हैं उनको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। वो ज्ञान मार्ग की साधना करते हैं। विवेक, विराग्य, षट संपत्त, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि, ये 8 स्टेप होते हैं ज्ञान मार्ग में। और ज्ञान में दूसरा आता है योग। योग में भी 8 स्टेप होते हैं। अष्टांग योग कहते हैं उसको, कुंडलनी जागरण करते हैं उसमें। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग अष्टांग योग के होते हैं। और जो भगवान भगवत रूप का उपासक है उसको कहते हैं भगत। वो 9 भक्ति करते हैं। श्रवण, मनन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 स्टेप 9 भक्ति के होते हैं। तो कुछ लोग स्वर्ग जाने की कामना करते हैं, तो वेद में 80,000 श्लोक कर्म धर्म मार्ग किए हैं, जिसमें के 4 धर्म, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, और 4 आश्रम, गृहस्थ जीवन, संन्यास जीवन, ब्रह्मचार्य जीवन और वनप्रस्थ जीवन, जो जंगलों में चले जाते हैं घर बार छोड़ के या पहाड़ों में। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, 8 हो गए। तो ज्ञान के भी 8 बता दिए, और योग के भी 8 बता दिए, और 9 भक्ति के भी 9 स्टेप बता दिए। अब कोई भगवान को कि मैंने स्वर्ग देखना है या मैंने स्वर्ग का देवता ही बनना है, तो वेद में 80,000 श्लोक कर्म धर्म मार्ग के लिए, कि जिन्होंने स्वर्ग जाना है भाई, 84 लाख में ही घूमना है, मोक्ष मुक्ति जिनको नहीं चाहिए, जन्म मरण नहीं, फंस के रहना, तो कम से कम सही संसार उनका चलता रहे। घर परिवार में तो 5 ऋण, पितृ ऋण, के शादी करो, बच्चा पैदा करो, जब तक लड़का नहीं होता बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। भूत ऋण, वेद ऋण, देव ऋण, निरी ऋण, इस तरह से 5 ऋण, और धर्मार्थ में वर्ण और आश्रम बनाए गए। तुम्हारे से पीछे जो पशु पक्षी हैं उनकी सेवा करो, गाय को चारा डालो, सतनाजा डालो,
अपने धर्म शास्त्रों गीता रामायण को पढ़ो, जिस भी धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ, फिर यज्ञ करो अपने आराध्य इष्ट के प्रति। उसमें फिर 6 नियम होते हैं। तो ये सारे कर्म कांड के बड़े बड़े रूल है जो कलयुगी जीव नहीं कर सकता। और युगों में बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, शास्त्री लोग, वो भी धोखा खा जाते थे कि यज्ञ किया, संस्कृत की दात, अनुदात, स्वरत, ये तीनों सुर का पता हो कि कहाँ मंत्र ऊंचा जाएगा, कहाँ मंत्र पे फोर्स नहीं देना, कहाँ बहुत कम फोर्स देना है। ओम नमः शिवाय, ओम दम दुर्गाय, ओम नमः सिद्धाय, प्रॉपर उसकी प्रोनाउंसिएशन और दात, अनुदात, स्वरत, संस्कृत, इन 3 स्वरों में किस तरह से लिपिबद्ध है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो कोई ठीक ठीक कर ले जो इस तरफ स्वर्ग जाने के लिए साधना जो उपासना करते हैं बिना ही कुछ जाने कि स्वर्ग के बाद फिर नरकी जाना पड़ेगा, 84 लाख में घूमना पड़ेगा। खैर, जो स्वर्ग का जाने की कामना रखते हैं और पुण्य पुण्य करते हैं और कर्म धर्म मार्ग का सही से पालन करते हैं, वैसे तो कलयुग में रास्ता ही बंद है, कोई कर नहीं सकता, पर फिर भी उसको कर्म कांडी कहते हैं। उसकी मंजिल है स्वर्ग तक सीमित। अगर ठीक करे, वेद के अनुसार करे, विधिवत करे, अगर नहीं किया उल्टा सजा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा, नरक जाएगा। दूसरा, जिसने ज्ञान मार्ग को चुना, सचखंड की ज्योत, निर्गुण निराकार निर्विशेष की साधना की, विवेक वैराग्य। तीसरा, षट संपत्त, इसमें 6 पौड़ियां और होती है, शांत, दांत, उप्रतीत, तितिक्षा, मुमुक्षुत्व, श्रद्धा, समाधान, फिर श्रवण। इसके बाद ब्रह्म ज्ञानी का लेक्चर सुन सकता है वो, नहीं तो ब्रह्म बैठने नहीं देगा, बोलेगा पहले मन को शांत करके आ, इंद्रियों पे कंट्रोल करके आ, खुद को आत्मा जान। तो ये बड़ी बड़ी साधनाएं हैं। फिर योग साधना। खैर, जो निर्गुण निराकार निर्विशेष पर ब्रह्म की साधना करते हैं, वासना करते हैं, जो महापुरुष, उनको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और जो अष्टांग योग से परमात्मा रूप की, कि परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। ज्ञानी सिर्फ निराकार रूप का उपासक होता है, योगी निराकार और साकार, इन दोनों रूपों का उपासक होता है। और भक्त साकार रूप भगवान को मानता है, राम कृष्ण के रूप में, जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। तो साकार रूप में भगवान को मानने वाले को भक्त कहते हैं, निराकार और साकार में मानने वाले को जोगी नाथ कहते हैं, और सिर्फ निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप को मानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। और जो स्वर्ग नरक के कर्म धर्म मार्ग पे चला हो उसको कर्मकांडी कहते हैं। तो योगी नाथ और ब्रह्म ज्ञानी की जो मंजिल है वो आत्मा आनंद तक पहुंचते हैं, समाधि तक पहुंचते हैं, अपने आत्मा के रूप में स्थित हो जाते हैं। और अगले हैं भगत, वो प्रेम मार्ग पे चलते हैं, ज्ञानी ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, कर्मकांडी कर्म धर्म मार्ग पे चलता है। तो ये था फर्क कर्मकांडी, ज्ञानी और योगी और भगत में फर्क। तो इसमें सिर्फ जो भगत हैं वही अपनी मंजिल तक प्रेमानंद तक पहुंचते हैं, जो प्रेमा भक्ति करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जब ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए भी किसी प्रेमानंदी संत की पूर्ण शरणागति करनी पड़ती है, तो फिर उनसे, जैसे हम कहते हैं दाना सिर दान नाम दान, वो हमें प्रेम शक्ति का दान करते हैं, तब कोई अंतर्यामी ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है। नहीं तो वो जीव माया को जीत लेगा, लेकिन दूसरी गुण माया जो भगवान की पावर है इसको नहीं जीत पाएगा। जितनी देर तक समाधि में रहेगा उतनी देर तक ही माया से परे रहेगा, उसके बाद माया फिर पकड़ लेगी। लेकिन प्रश्न था कर्मकांडी, बता दिया 80,000 श्लोकों के विधिवत वेद शास्त्र के हिसाब से स्वर्ग जाने के लिए साधना करे, कर्मकांडी है। और सचखंड की ज्योत सतलोक निर्गुण निराकार का उपासक ब्रह्म ज्ञानी है। भगवान का साकार और निराकार स्वरूप का जो उपासक है वो जोगीनाथ है। और भगवान को साकार रूप में
मानने वाला, राम कृष्ण के रूप में मानने वाला भगत है। तो ये था फर्क बताया गया कलयुग में और सब युगों में हमें प्रेमा भक्ति का ही उपदेश दिया जाता है। और भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में जब कोई बंदा चलता है तो उसकी जिम्मेवारी गुरु और भगवान ले लेता है, इसलिए उसकी साधना पूरी हो जाती है। ज्ञानी जोगी ये अपने मन बुद्धि के बल पे चलते हैं, इसलिए आगे जाके इनका पतन होता है। बहुत आगे बड़े बड़े ऋषियों का विश्वामित्र को भंग कर दिया था। मेनका ने अजामिल अपना काम क्रोध लोभ अहंकार से परे होके भी एक वैश्या के प्रेम में फंस गए थे। सबर मुनि और नदी में छुप के साधना करने वाले एक मछली को संभोग करते देखते हुए उनकी सारी जो भक्ति थी या ज्ञान मार्ग की साधना थी वो एक ही मिनट में नष्ट होगी। तो ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपनी मन बुद्धि को आधार बना के कल्ला ज्ञान के जोर पे ही चलते हैं, हरि गुरु भगवान की शरणागति को नहीं कबूलते हैं। तो फिर काल माया से जब उनकी टक्कर होती है तो उनका पतन हो जाता है। और प्रेमी जो होते हैं, प्रेमा भक्ति वाले, वो जब चलते हैं गुरु के भरोसे और भगवान के भरोसे, इसलिए उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। तो भक्त का जो दर्जा है इन सब में से वो सबसे बड़ा है। वाणी भी कहती है व्यर्थी ना जाए भक्त की अरदास, और ये भक्तों की वाणी है, कहते हैं गुरबाणी, क्योंकि भक्तों का दर्जा सबसे बड़ा माना जाता है। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।